अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क में ईद उल फित्र आज मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर ईद नमाज के छोटे बड़े हज़ारों इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की सलामती, मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं। फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन, सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती अमरा में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। सूबाई वज़रा और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान, वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद और अमीर मकाम ने शांगला में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला KP अली यमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हरीपुर में नमाज ईद अदा की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कसूर, गवर्नर कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद पढ़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह गढ़ी खुदा बख्श में मौजूद। नमाज के बाद शहरियों से ईद मिले और मुबारकबाद दी। शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद और मौला बख्श चांडियों ने ईद उल फित्र की नमाज सखर में पढ़ी। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान ने आबाई इलाके अब्दुल खेल DI खान में ईद की नमाज की इमामत की। नमाज ईद के बाद शहरियों की एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद। 92 न्यूज़ की जानिब से भी अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, ईद पर मुआशी मुश्किलात का शिकार बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक है। मुल्क की सालमियत और इस्तेकाम के लिए मुत्तहिद होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम उम्मा और क़यादत को ईद की मुबारकबाद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के शाह अब्दुल्ला दौइम और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम इलियोफ ने टेलीफोनिक राबिता किया। ईद की मुबारकबाद और दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। हमारे जवानों के लिए असल ईद अपनों से दूर रहकर वतन का दिफा है। ये मौका हमें अपनी कौमी हुजूज की बहादुरी और कुर्बानी की याद दिलाता है। मुल्क के मुहाफिजों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। ईद के मौके पर आवाम, शोहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को याद रखें। गिले शिकवे मिट गए, ईद पर सब गले मिल गए। ईद की नमाज पढ़ते ही मेल मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। फैमिलीज के एक दूसरे के यहाँ डेरे, सब मिल बैठे तो गपशप के साथ दावतों और ज़ियाफ़तों के रंग जम गए। सबसे पहले सवैयाँ, फिरनी और स्वीट्स से तवाज़ो। किसी को केक पसंद तो कोई खीर और रबड़ी का शिदाई निकला। चटपटे और लजीज खाने भी तैयार। गुजरावाला के पहलवानों ने पगड़ियाँ पहनने गर्ज उठाए, पहलवानी दस्तरखान सजा लिए। उधर फिनिया, केक और दीगर मीठी सौगात की दुकानों पर खरीदारों का रश। आज हमको दादा से भी ईद ली, हमने बाबा से भी ली, बाबा से भी ली और मम्मा से भी ली और तायाबू से भी ली और आज हम खाएंगे भी और झूले भी ली। छोटी ईद पर बच्चों की बड़ी मौज मस्तियां, सबसे अलग अलग ईदी बटोरने में मसरूफ। बड़ों की जेबें खाली और अपनी भरने के बाद पार्स का रुख करने के प्लान बना लिए। जमाशुदा ईदी बर्गर, आइसक्रीम और दिगर खाने पीने की अशिया पर भी उड़ाने लगे। कोयटा में शहर के गली मोहल्लों में बच्चों के लिए आरजी मेले सज गए। आईन और कानून को मानने वालों के मुतालबात सुनने को तैयार है, मगर दहशतगर्दी का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में बैठी कुव्वतों से मिलकर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं।
उनके मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। APC बुलाने के लिए तहादियों से मशवरा करेंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है, महंगाई कम हो चुकी, हर आने वाला दिन आवाम के लिए आसानी लाएगा। एक हाथ को फायदा और दूसरे को नुकसान हो तो ये नुकसान ही है। कैनाल कभी नहीं बनेगी, ना बनने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। वजीर आजम से बतौर सरबराह मुमलिकत कैनाल मनसूबा मुतालिक पॉलिसी बयान जारी करने का मुतालबा। शर्जील मेमन की बाने PTI को ईद की मुबारकबाद। मशवरा दिया कि वो जब बाहर निकलें मुस्बत सियासत करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कैनाल्स पर हमारे एतराज़ात सबके सामने हैं। सिंध का पानी किसी और को लेने नहीं देंगे। मौला बख्श चांडियो बोले कि सिंध के अवाम पर डाका नहीं डालने देंगे। कुछ विफाकी वज़रा सोच समझ कर बयानबाजी करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की आवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील। ईद की नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा कराची के 100 बेगुनाह शहरियों को डंपर्स और टैंकर्स ने कुचल दिया। लवाहिकीन की दाद रसी किसी ने नहीं की। आवाम ईद सादगी से मनाए। मैंने और मेरी फैमिली ने ईद पर नए कपड़े नहीं लिए। डंपर हादसात पर चीफ जस्टिस और सदर मुमलिकत को खत भी लिखा। अब ईद के बाद अगला लाहे अमल तय करेंगे। बांग्लादेश, भारत, ईरान में भी आज ईद। जगह जगह नमाज ईद के इज्तिमात। दिल्ली की मरकजी जामे मस्जिद और मुंबई की मस्जिद माहम दरगाह में ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा। रियासत उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार ने मसाजिद के बाहर सड़कों पर नमाज ईद ना पढ़ने दी। मकबूजा कश्मीर में भी आवाम ने सख्त पाबंदियों में नमाज ईद अदा की। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस ने ढाका में नेशनल गाह में नमाज ईद पढ़ी। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, ब्रुनाई, मलेशिया में भी आज ईद मनाई जा रही है। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम। कुछ ने कल ईद मनाई, कुछ आज मना रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, कतर, तुर्किया और अफगानिस्तान में आज ईद का दूसरा रोज़ है। ईद पर आवाम को अपने बिछड़े हुए प्यारों की याद कब्रिस्तान खींच लाई। ईद उल फितर की नमाज अदा करते ही शहरियों की बड़ी तादाद कब्रिस्तान पहुंचने लगी। शहरियों ने मनोमटी तले सोए अजीज़ो अकारिब, रिश्तेदार और दोस्तों अहबाब की कब्रों पर फातिह ख्वानी की और फूलों की चादरें चढ़ाईं। गजा में ईद उल फितर पर भी दहशतगर्द इसराइल की वहशियाना बमबारी। 35 फलस्तीनी शहीद। इसराइली जंगी हेलीकॉप्टर्स ने ईद मनाते शहरियों पर बमबारी की। रफा से अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार समेत फलस्तीनी हेल्थ वर्कर्स की 14 लाशें बरामद। इसराइली फौज ने गुज़श्ता हफ्ते मोहलिक हमले में 5 रेस्क्यू गाड़ियां तबाह कर दी थी। गजा वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने शनाख्त छुपाने के लिए लाशों को दफन कर दिया था। शोहदा की मजमूई तादाद 50,277 हो गई। उधर फ्रांसीसी सदर ने भी इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी बार अमरीकी सदर बनने की राह हमवार करने पर नजर। कहते हैं व्हाइट हाउस में तीसरी बार उम्मीदवार बनने के लिए तरीके मौजूद हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आइन की 22वीं तरमीम में 2 से ज़ायद बार सदर मुंतखब नहीं हो सकते, लेकिन किसी खास मौके पर जाननशीनी के जरिए कमांडर इन चीफ बनने के बारे में आइन खामोश है। हामियों का कहना है कि 2028 के इंतखाबात में ट्रंप किसी साथी के मुकाबिल खड़े हो सकते हैं। वो साथी इंतखाबात जीत कर हलफ उठाने के फौरी बाद मुस्ताफी हो जाए तो ट्रंप जाननशीनी से फिर सदर बन सकते हैं। और यूरोप का खला में रॉकेट भेजने का तजर्बा नाकाम हो गया। यूरोप से लॉन्च किया गया पहला रॉकेट चंद सेकंड्स में ही जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। आजमाइशी रॉकेट भेजने का मकसद यूरोप से सैटेलाइट लॉन्चर का आगाज करना था।